नमस्कार। आज जल संरक्षण पखवाड़ा के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है कि वर्षा जल संचयन अनिवार्य होना चाहिए या स्वैच्छिक। तो इस वाद विवाद में हिस्सा ले रहे हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थी। पक्ष में बोलने आएंगी सारा, आर्या और आर्यन, तथा विपक्ष में निखिल, आदित्य और माही। तो सबसे पहले मैं इस विषय के पक्ष में बोलने के लिए आर्या तिवारी को आमंत्रित करता हूं। आर्या तिवारी। सादर नमस्कार। मैं आर्या तिवारी कक्षा 10वीं के छात्र। आज वर्षा जल संचयन स्वैच्छिक नहीं अनिवार्य होना चाहिए। मैं इस विचार के पक्ष में बोलने जा रही हूँ। वर्षा जल संचयन अब स्वैच्छिक नहीं अनिवार्य होना चाहिए। दोस्तों, स्वैच्छिक प्रयासों का दौर अब खत्म हो चुका है। हम दशकों से लोगों की मर्जी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हमारे शहर शून्य जल स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपनी जान बचाने के लिए हेलमेट को अनिवार्य कर सकते हैं, तो मानवता को बचाने के लिए वर्षा जल संचयन को क्यों नहीं? क्या हम तब जागेंगे जब नलों से पानी नहीं, खून के आंसू निकलेंगे? याद रखिए, प्रकृति अब विनती नहीं, चेतावनी दे रही है। अगले क्रम पर विषय के पक्ष में ही बोलने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सारा नादर को। सारा। नमस्कार, मैं सारा नादर विषय के पक्ष में बोलने के लिए आमंत्रित हुई हूँ। मैं वर्षा जल संचयन के पक्ष में अपने विचार रखना चाहती हूँ। आज के समय में जल संकट एक बड़ी समस्या बन चुका है। भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और कई क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी हो रही है। वर्षा जल संचयन एक सरल, सस्ता और प्रभावी तरीका है, जिससे हम वर्षा के पानी को इकट्ठा करके भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल पानी की बचत होती है, बल्कि भूजल स्तर भी बढ़ता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसे अपनाकर पानी की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसीलिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। आइए अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहता हूं आर्यन को, और वे इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। My name is Aryan of class 10th E. I am present here to talk about in favor of this topic. Water is a necessity for all, and our government is also trying to provide water for everyone. Universal water distribution is a dream of this country, and it should be fulfilled. Not only by our government, we should also participate in it by doing things like turning the tap off while we are not using it, or fixing the leakage in our homes. Like in our surroundings, we see many things like water is leaking, but no one stops anyone from doing it. If anyone leaves the tap on, no one closes it. It is a very serious topic to talk about. Therefore, steps like fixing leakage, awareness to others are important. To provide water for everyone, we should get together and take steps like, as I told you. And spreading awareness is one of the most important steps of them all. Our government is also trying, and we should also try. Thank you. तो अभी आपने विद्यार्थियों के विचार सुने। ये विद्यार्थी पक्ष में बोल रहे थे कि वर्षा के जल का संरक्षण जो है वह अनिवार्य होना चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इनके विचारों से प्रभावित हुए होंगे। आइए अब यह स्वैच्छिक होना चाहिए इस विचार के पक्ष में, जिसे हम विषय के विपक्ष कह सकते हैं, इसके लिए मैं बुला रहा हूं पहले विद्यार्थी निखिल कुमार। नमस्कार, मैं निखिल कुमार कक्षा 10वीं ई का छात्र आज आप सभी के समक्ष वर्षा जल संचयन के विपक्ष में बोलने जा रहा हूं। जैसा कि मेरे सहपाठियों ने कहा कि हमें सुचारू रूप से जल संरक्षण को अनिवार्य कर देना चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो इसे अपने जीवन में अमल नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ये आर्थिक बोझ हो सकता है, और उनके लिए ये रख रखाव की समस्याएं जैसे उत्पन्न कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर की बनावट ऐसी नहीं होती है जिससे हम वर्षा जल संचयन की जैसी सुविधाओं को लागू कर सके। नियम अनिवार्य होने चाहिए, लेकिन विशेष रूप से बड़े निर्माण कार्य और भवनों के लिए, आम नागरिकों के लिए इसे अपनाने पर सब्सिडी, पानी के बिल में छूट या टैक्सेस में लाभ मिलना चाहिए। वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने से पहले सरकार का पहले ये कदम होना चाहिए कि वो सभी को इसकी समझ, इसकी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए, वरना इसके बिना ये कुछ भी नहीं, ये किसी भी प्रकार से उपयोगी साबित नहीं होगा। इसी के साथ मेरा पक्ष यह है कि हमें वर्षा जल संचयन को स्वैच्छिक रूप से स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। आइए विपक्ष में, या वर्षा का जल संचयन जो है वह स्वैच्छिक होना चाहिए, इस पक्ष में मैं
बोलने के लिए बुला रहा हूं आदित्य को। Good evening, I'm Aditya from class 10th. I'm here today against the topic. We all know that water harvesting is not that efficient, what my classmates have talked about. We all know that rainwater harvesting is clearly dependent on rainfall, which is unpredictable and non-constant. Some shortage may arise when the rainfall is low or when arid seasons arrive. We all shall also know that it's very high costing and not everybody can afford it. So making it a necessity is pointless because many people would not afford it and they will ultimately not install it anyways. We should keep it an optional installation because then we all will be able to do it on our own will. And when we do our own will, then we will save more water because we will install better systems and the capture would be better. We all shall also know that the oceans have vast storage of water which we can use after purification. We can also install some purifiers using the money which we would have used for rainwater harvesting and could make the ocean water drinkable and usable. वाद विवाद के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विषय के विपक्ष में बोलने के लिए आखिरी प्रतिभागी को आवाज देता हूं, जिनका नाम है माही कुमारी। I am Mahi and I am here to reveal the hidden challenges of rainwater harvesting. So at first glance, when we hear the word rainwater harvesting, we just know that it is an ideal solution and effective solution. But when we look deeper into it, this is not efficient as it seems. So firstly, it involves a high initial cost that makes it difficult for the poor families to install it. It involves the installation of tanks, pipelines, etc. That is maybe difficult for some people to install it in their home. If you not maintain it properly, it may contaminate it with bacteria and dirt. That can cause health-related problems also. तो ये था वाद विवाद प्रतियोगिता कि वर्षा जल संचयन अनिवार्य होना चाहिए या स्वैच्छिक। आपने पक्ष और विपक्ष दोनों विचारों को सुना। इसे सुनकर के यदि आपके मन में कोई प्रश्न आया हुआ हो तो आप अपना प्रश्न उठा सकते हैं। हमारे प्रतिभागी इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है दिए गए विचारों के पक्ष या विपक्ष में? धन्यवाद।